लेबनान तक फिर भड़क उठी जंग की ज्वाला। दक्षिण लेबनान पर इजराइल की जबरदस्त एयर स्ट्राइक। सऊदी अरब से अमेरिका की F-35 डील पर भड़के नेतन्याहू। एक बार फिर इजराइल की वॉर मशीन ने जंग के उन शोलों को भड़का दिया है जो बीते कुछ दिन से चिंगारी बनकर सुलग रहे थे। ये उसी नए ट्रेलर की तस्वीरें हैं जिसे इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से जारी किया गया है। एक स्ट्राइक और सब खत्म। ये स्याह धुएं का गुबार बता रहा है कि इजराइल के बदले की आग अब तक ठंडी नहीं हुई है। ये धुआं सिर्फ जली हुई इमारतों का नहीं है, ये उस आग का सबूत है जो अब गाजा की सीमाएं पार करके दक्षिण लेबनान तक पहुंच चुकी है। चीखते सायरन, भागते लोग और आसमान से बरसती मौत, ये वही इजराइल है जिसने चेतावनी दी थी कि अगर उसके दुश्मन चुप नहीं हुए तो फिर वो उन्हें चुप कर देगा। जेहौर, देर, कीफा, आयनाता, तैर फिलसा, इन गांवों का नाम इजराइल ने सोशल मीडिया पर पहले ही डाल दिया था। ऐलान साफ था, इन्हें खाली कर दो, अगला नंबर इन्हीं का है। और फिर वही हुआ, एक के बाद एक एयर स्ट्राइक, जैसे किसी स्क्रिप्ट के मुताबिक तैयार की गई लिस्ट पढ़कर हमला किया गया हो। दिन में भी धमाके हुए और रात को भी इजराइल के बारूद ने लेबनान की कई इमारतों को धराशायी कर दिया। दक्षिणी लेबनान के टायर से आई ये तस्वीरें गवाह है कि इजराइल किस तरह की तबाही पर आमादा है। خير ولاد بلدنا بخير وهذه والسلام عليكم. البيت فاضي ما كنت بالبيت؟ لا كانت العائلة بقلبه وبعد التهديد ظهرنا من العائلة. تم الإخلاء. इजराइल कह रहा है कि ये हमला हिजबुल्लाह के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, लेकिन जो तस्वीरें दुनिया देख रही है वो बताती है कि जंग का दायरा सिर्फ लड़ाकों तक सीमित नहीं रहा। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह दोबारा सीमा पर तैयारियां कर रहा था, लेकिन लेबनान का कहना है कि वो पहले ही अमेरिका फ्रांस की बनाई शर्तों का पालन कर रहा है। सच जो भी हो, गोलाबारी बढ़ रही है, धुआं गहरा रहा है और खाड़ी से भूमध्य सागर तक तनाव की एक नई लहर पैदा हो चुकी है। इसे समझने के लिए सीरिया बॉर्डर से आई इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने सीरिया में तैनात इजरायली सैनिकों से मुलाकात की। इस दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मिशन न सिर्फ रक्षात्मक है बल्कि आक्रामक रूप से भी अहम है और हालात किसी भी वक्त बदल सकते हैं। אנחנו מייחסים חשיבות עצומה ליכולת שלנו, גם ההגנתית וגם ההתקפית כאן, שמירה על בעלי בריתנו הדרוזים, ובעיקר שמירה על מדינת ישראל ועל גבולה הצפוני אל מול גולן. זו משימה שיכולה להתפתח כל רגע, אבל אנחנו סומכים עליכם. ואנחנו מאוד, ואני מאוד מאוד מעריך את לא רק את מה שאתם עושים, אלא גם את העובדה שהמשפחות שלכם מתגייסות לזה. אני רוצה להעביר לכם תודה, לא רק מממשלת ישראל, אלא גם מאזרחי ישראל, ממדינת ישראל. תודה רבה לכם. ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी सरकार इजराइल के साथ मिलकर सीरिया से रिश्ते सुधारने का काम कर रही है। इससे पहले सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा, जो कभी अल कायदा कमांडर रह चुके हैं, उन्होंने व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात की थी।
उधर जंग की इस नई आग को F-35 लड़ाकू विमान की भी हवा लग चुकी है, क्योंकि रिपोर्ट्स बता रही है कि अमेरिका सऊदी अरब को F-35 लड़ाकू विमान देने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप की तरफ से जब से इस खबर को पुख्ता किया गया है, तब से यरूशलेम में हलचल तेज है। इजराइल की वायुसेना ने साफ कह दिया है कि यह डील उसके एयर सुपीरियरिटी को सीधे चुनौती देती है। इजराइल दुनिया को बता देना चाहता है कि आसमान में उसका दबदबा सिर्फ एक रणनीति नहीं, उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा का बेस है। दशकों से वही सबसे एडवांस्ड जेट उड़ा रहा है, वही सबसे तेज हमला करता है और वही तय करता है कि हवा में कौन कितना ताकतवर है। लेकिन सऊदी अरब को F-35 मिलने की संभावना ने अब नेतन्याहू की पावर सर्कल में अलार्म बजा दिया है। अगर रियाद के पास वही स्टेल्थ जेट आ गए जो आज सिर्फ इजराइल चला रहा है, तो सऊदी अरब के पास होने से मिडिल ईस्ट के आसमान का गणित बदल जाएगा। They're going to purchase F-35s. They're buying them from Lockheed, and it's a great plane. We make, by the way, the best military equipment. You saw that during the Iran little skirmish. We make the best planes, the best missiles. We make the best offensive missiles. We make the best military equipment in the world. अब असली सवाल यही है कि आखिर F-35 पर इतना हंगामा क्यों? क्यों इजराइल का सत्ता गलियारा इस एक डील से बेचैन हो उठा है? इसका जवाब F-35 की उस काबिलियत में छुपा हुआ है जो आज दुनिया के किसी भी लड़ाकू विमान को मात देती है। F-35 कोई साधारण फाइटर जेट नहीं, यह आसमान से गायब हो जाने वाला हथियार है। स्टेल्थ तकनीक इसका सबसे बड़ा कवच है। रडार इसे पकड़ नहीं पाते, मिसाइल इसे लॉक नहीं कर पाती और दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि खतरा ठीक ऊपर मंडरा रहा है। यही वो क्षमता है जिसने मिडिल ईस्ट के आसमान में इजराइल को दशक भर से अदृश्य ताकत बनाकर रखा है। इजराइल के एयरबेस से उड़ने वाला हर F-35 असल में एक फ्लाइंग कंप्यूटर है। यह सिर्फ बम नहीं गिराता, यह दुश्मन की बातचीत सुन सकता है, कमांड सेंटर हैक कर सकता है और हजारों फीट ऊपर से युद्ध क्षेत्र को ऐसे स्कैन करता है जैसे किसी एक्सरे मशीन ने पूरी लड़ाई की तस्वीर सामने ला दी हो। अब सोचिए, अगर यही ताकत सऊदी अरब को मिल जाए, जिसे इजराइल अब तक अपने पूरे क्वालिटेटिव मिलिट्री एज का आधार मानता आया है, वही हथियार पड़ोस में भी पहुंच जाएगा। और यही बात नेतन्याहू सरकार को सबसे ज्यादा खटक रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह डील अब हवा में नहीं बल्कि जमीन पर उतरने के करीब है। और इजराइल का डर सिर्फ इतना ही नहीं है कि रियाद के पास नए जेट होंगे। डर इस बात का है कि F-35 की टेक्नोलॉजी का एक भी हिस्सा गलत हाथों में पहुंचा तो मिडिल ईस्ट का सामरिक संतुलन उसी समय उलट पलट जाएगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की चिंता भी यही है कि सऊदी और चीन की बढ़ती निकटता कहीं इस हाई एंड टेक्नोलॉजी को कमजोर न कर दे। अगर जेट का डेटा, सॉफ्टवेयर, सेंसर या स्टेल्थ कोड लीक हुआ तो F-35 की पूरी बढ़त खत्म हो जाएगी और सबसे ज्यादा नुकसान उसी देश को होगा जिसने इसे सबसे पहले अपनाया, यानी इजराइल। और इतना ही नहीं, सऊदी अरब को मिलने वाला ये पैकेज सिर्फ 2 स्क्वाड्रन का नहीं बल्कि एक ऐसे सुरक्षा गठजोड़ का हिस्सा है जो ट्रंप प्रशासन खाड़ी देशों के साथ गढ़ना चाहता है। इजराइल को डर है कि कल को UAE, कतर या मिस्र भी इसी कतार में आ गए
तो वो मिडिल ईस्ट में इजराइल सोलो पावर वाली अपनी रणनीति खो देगा। अब बात करें इजराइल की असली बेचैनी की, तो उनका कहना है कि अगर रियाद के पास F-35 आया तो वो सिर्फ बचाव के लिए नहीं रहेगा। सऊदी की निगाहें ईरान पर है और ईरान की निगाहें हर उस देश पर है जो उसे चुनौती देता है। यानी F-35 आकाश में या तो तेहरान, रियाद, यरूशलेम, इन तीनों की रणनीतियां नई रेखा से लिखनी पड़ेंगी। इजराइल की वायुसेना ने अपनी पोजीशन पेपर में साफ लिखा है कि अगर मध्य पूर्व में कोई और देश F-35 उड़ाएगा तो ये हमारे एयर सुपीरियरिटी के केंद्र में चोट होगी। यानी बात सिर्फ एक जेट की नहीं, बात उस बढ़त की है जिसने अब तक इजराइल को हर मोर्चे पर मनचाहा ऑपरेशन करने की हरी झंडी दी है।